स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 करेंगे। थ्योरम है इसमें 7.2 एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ये ए बी सी। ये साइड बराबर है इसके। आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती हैं। हमें प्रूव करना है when two sides are equal the angles are also opposite two sides are also equal। तो इसमें क्या दिया है, an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो क्या प्रूव करना है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें हम। कंस्ट्रक्शन एंगल A से इसका एंगल ए का बाइसेक्टर खींचते हैं जो कि BC को डी पर मिले। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए so that it meet BC in D। BC in D, therefore angle 1 is equal to angle। Proof, in triangles ABD and ADC, in triangles ABD and ADC, AB is equal to AC, AB is equal to AC, ये दिया है। AD is equal to AD, AD is equal to AD, कॉमन। एंगल 1 is equal to एंगल 2 हमारी कंस्ट्रक्शन से। Triangles are congruent by side angle side congruency rule। Therefore angle B is equal to angle B is equal to angle C। CPCT ये आपकी थ्योरम खत्म होती है। इससे और क्या प्रूव होता है, एंगल ए का बाइसेक्टर बेस को टू इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है और इस पर परपेंडिकुलर होता है। लीनियर पेयर से देखो, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो इससे और दो प्रूफ आगे हो जाते हैं, लेकिन अभी हम यही प्रूफ करेंगे। Now theorem 7.3, it is converse of previous theorem। The sides opposite to equal angles, the sides opposite to equal angles of a triangle are equal। अब की बार ये एंगल इक्वल दिए हैं, सेम है बिल्कुल, एंगल इक्वल दिए हैं, हमें साइड प्रूव करनी है। एंगल बी और सी इक्वल दिए हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC वही है इन विच एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या प्रूव करना है हमें, वी आर टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन वही है, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A so that it meet BC in D, therefore angle 1 is equal to angle 2। वही ट्राइंगल्स लेने हैं दोनों, इन ट्राइंगल्स ABD and ADC, ADB and ADC, एंगल 1 is equal to एंगल 2
कंस्ट्रक्शन किया है हमने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। अब दो एंगल और एक साइड दोनों ट्राइंगल्स के बराबर है, तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने पहले कर लिए, इसलिए इसमें यूज कर सकते हैं हम। अब यहां तक के जितने भी हमने रिजल्ट प्रूव किए हैं वो अगले क्वेश्चंस में यूज करेंगे या अगले थ्योरम्स में यूज करेंगे। बाय देयरफॉर AB is equal to AC CPC। Now we will do exercise 7.2 of this chapter. Examples you can do. अगर एग्जाम्पल कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट में करना, मैं यहाँ पर आपको कर दूंगा। अब एक क्वेश्चन दिया है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC AB and C with AB is equal to AC, AB is equal to AC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया, एंड C, और इस एंगल का फिर बाइसेक्टर खींच दिया। C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इस पर O पर ये ज्वाइन A to O, इसको मिलाओ A to O, so that OB is equal to OC and AO, this AO bisect angle A, इसमें क्या दिया है, ये सॉल्यूशन ही करते हैं, क्वेश्चन है सॉल्यूशन दिया तो ऊपर है इसमें सॉल्यूशन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज AB इज इक्वल टू AC गिवन है। हाफ ऑफ एंगल B therefore is equal to half of एंगल C। ये एंगल हाफ है इसका, ये इसका हाफ है, ये हाफ है और ये हाफ है। इसको लिखते हैं हम, मान लो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, ये 3 और ये 4। हाफ ऑफ एंगल B, इट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, एंगल 4। नाउ इन ट्राइंगल OBC, in triangle OB and C, two angles are equal. Two angles are equal. Therefore, their corresponding sides are also equal. अभी ये थ्योरम की है हमने। Therefore, OB is equal to OC. OB is equal to OC. एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया। दूसरा पार्ट वो कहता है कि AO, ये AO जो है ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को। अब दो ट्राइंगल लो ABO, नाउ इन ट्राइंगल्स ABO एंड ABO ACO, इसमें क्या क्या बराबर है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये तो दिया है उसने। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3,
ये भी दिया है क्योंकि ये बाइसेक्टर है इसका OB और OC इस एंगल के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी हाफ ऑफ गिवन एंगल, गिवन इक्वल एंगल दे बाय 1, ठीक है। एक साइड है और ये एंगल है, ये एंगल है। OB इज इक्वल टू OC वी हैव प्रूव्ड, OB इज इक्वल टू OC, OB is equal to OC. Therefore, triangles are congruent by side angle side. Side angle, side, two sides and one angle. Side angle by side angle side. Side angle side. Congruence rule. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 5 हो जाएगा और ये एंगल 6, therefore एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये CPCT और एंगल ये क्या दिया है, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल BAO एंगल 5 है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ये COA, therefore AO is bisector of angle. क्वेश्चन 2 जैसा क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, ये ABC ट्राइंगल है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये A से D ये परपेंडिकुलर, इट मींस ये एंगल और ये एंगल कितने 90 डिग्री के होंगे, बाइसेक्टर BD इज इक्वल टू DC। सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन AD is perpendicular bisector of BC, therefore BD is equal to DC। एंगल ये 1 ले लो और एंगल 2 ले लो, एंगल 1 is equal to एंगल 2 each 90 डिग्री, each 90 डिग्री दिया है ये, तो वी आर टू प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, या हम ऐसे प्रूव कर दें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तब भी ऐसे हो जाएगा, नहीं तो हम AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है हमें। इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल 2 ले लो, A B D एंड A B C, क्या क्या कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, BD is equal to DC given, ये भी given है, and AD is equal to AD कॉमन है दोनों में, कॉमन, therefore triangles are congruent by side angle side, side angle side congruency rule, therefore AB is equal to AC, AB is equal to AC, CT hence proof। Now in question 3, ABC is an isosceles triangle, ABC ये दिया है,
is an isosceles triangle in which altitude BF and CF, ये BE and CF are drawn to equal sides, यानी कि ये दो equal sides दी हुई हैं, AB is equal to AC, so that these altitudes, altitude ये BE and CF are equal. का सॉल्यूशन देखिए, दो लाइन का है। अब एक ट्राइंगल ये है, दूसरी ट्राइंगल ये है ऊपर। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें हम, तो ये साइड्स इक्वल हो जाएंगी दोनों की। तो सॉल्यूशन इन ट्राइंगल्स ए बी ई एंड ए एफ सी, AFC, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मींस ये इस एंगल का भी ऑफ करेगा। BE एंड CF आर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड्स। परपेंडिकुलर ये है, ये एंगल दिया हुआ है इसमें, एल्टीट्यूड आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर इट बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल्स B एंड एंगल, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ऐसे कर रहा हूं मैं, ये दो बोलेंगे, एंगल हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। इसको ले लेते हैं एक एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एक एंगल 2, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ इन ट्राइंगल ABE and AFC, एंगल ये एंगल जो है ये तो कॉमन है। AB इज इक्वल टू AC, ये वन है। AB इज इक्वल टू AC, ये वन। AB इज इक्वल टू AC, ये वन, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव्ड है ऊपर। ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो देयरफॉर साइड BE is equal to CF, CP, CT। यही हमें प्रूव करना था। इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं हम। ये एंगल ले सकते हैं 90 का इस ट्राइंगल का, और ये एंगल ले सकते हैं हम दूसरी ट्राइंगल। तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज कॉमन एंगल। ऐसे भी ले सकते हैं। तो कई तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इजी है थोड़ा सा, इसको देख। In figure question 4, ABC is a triangle. It is not given that it is isosceles, in which altitudes BE and CF, two sides AB, इस साइड पर ये है और इस साइड पर AC पर है, are equal, so that ABE, triangle ABE is equal to triangle ACF, जैसे पिछले क्वेश्चन में था ऐसा सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दूसरा है AB is equal to AC। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये साइड्स भी बराबर होंगी, AB is equal to AC।
तो साइड बराबर है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी। सो लेट्स सॉल्व इट। इन ट्राइंगल जो उसने दिया है ए बी ई एंड ABE and ACF क्या क्या बराबर है? ये तो 90 के एंगल है इस ट्राइंगल का ये, और ये दूसरी ट्राइंगल का 90 का एंगल है, ये तो दिया हुआ है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है। और इसमें दिया है एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। BE एंड CF आर इक्वल, ये दोनों इसी ट्राइंगल में आते हैं। साइड BE इज इक्वल टू CF। Therefore, triangles are congruent by angle side congruency rule। ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, therefore side AB is equal to side AC CPCE। यही हमें प्रूव करना था, एक ही लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ऑर्डर सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इन गिवन फिगर ABC एंड DBC, ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC और BDC, एक इस सेम बेस पर है। ये इसकी उल्टी है, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, सो दैट एंगल ABD, ये एंगल बराबर है इसकी। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो AB इक्वल टू AC, तो दिस एंगल मान लो इसका रखेंगे हम नाम 1 और ये एंगल 2। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 और 2 बराबर है। अब नीचे वाली ट्राइंगल में क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, नीचे वाली ट्राइंगल में ये साइड इसके बराबर है, इसलिए ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, इसको हटा देते हैं, ये एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों को जोड़ दो। 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल ABD एंड 2 + 4 इज इक्वल टू एंगल ACD, जो कि पूछा हुआ है। अभी सॉल्यूशन देखो। इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC, therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2, क्योंकि साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। सिमिलर इसको ले लो 1, और सिमिलरली या इन ट्राइंगल BDC BD is equal to CD is equal to CD, therefore एंगल 3 is equal to एंगल 4। साइड इक्वल है तो एंगल भी बराबर होंगे। इसको ले लो 2, एडिंग 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। बस यही प्रूव करना था अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है ABC, in which AB is equal to AC, side BA is produced to D such that AD यानी कि
ये जितनी प्रोड्यूस की गई ही इसके बराबर है ए बी के। हमें शो करना है ये पूरा एंगल जो है बी सी डी 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो दिया है उसने आइसोसेलेस है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी कि इसका नाम रखते हैं 1, एंगल 1। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए डी, और ए बी ए सी के बराबर है, देयरफॉर फ्रॉम अबाउ ए बी या ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये तो दिया है। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, इसका 2 नाम एंगल, ये 1 है और ये 2, हेडिंग 1 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 प्लस 2 क्या है? बी सी डी, और एंगल बी सी डी। अब क्योंकि बी और डी एंगल इक्वल नहीं है, दिए हुए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल बी सी डी दोनों तरफ जोड़ देंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी। इस ट्राइंगल में ये आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, दीज आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी, इस ट्राइंगल के ये एंगल हैं, देयरफॉर इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जोड़ 180 होता है, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ABC is a right angle triangle, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इन विच एंगल A is equal to 90 डिग्री, ये दिया हुआ है, एंड AB is equal to AC, फाइंड एंगल B and C। ये एंगल, एक ट्राइंगल के एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री। एंगल B और एंगल C इक्वल है, क्योंकि AB is equal to AC, तो ये कितने के होंगे? 45 के होंगे। देखो, इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC given, therefore angle B is equal to angle C। एंगल A या एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या एंगल ए कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है ना, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, और 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, दोनों ये 45 45 है। In question 8, he has asked, show that each angle of an equilateral triangle is 60 degree each. Equilateral triangle कौन सी होती है? Each side equal. वैसे तो ये oral try question है, जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, और 180 डिग्री इसका सम होता है, 3 एंगल हो गए, 60 60 हो गए। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एक है ये दो सब बराबर हो गए, एक फ्रॉम 1 and 2 angle A is equal to angle B is equal to angle C. Now angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle. या 3 of angle C is equal to 180 degree, क्योंकि ये इससे 1 और 2 से फ्रॉम, ये तो लिखिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम 3, और एंगल C इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। यही हमें प्रूव करना था। ओके, भी आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इट मीन ये ट्राइंगल है, ये प्रूव करना है आपको, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Thank you for watching. If any problem, send in comment.